दोस्तों हम हर बार हर एक वीकेंड के बाद मोस्टली ऐसा कैसे होता है कि भाई मैं ऐसे रैंट वाली गुस्से वाली वीडियो बना रहा होता हूँ एट द एंड ऑफ द मैच। बट वही हुआ यार, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। सच हाई होप्स कि भाई चेल्सी के साथ एक मोमेंटम लेके आए, नाउ वी नीड टू कैपिटलाइज, स्टार्ट थिंग्स अर्ली, ऐसे बिल्कुल इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे एंड चांसेस तो मिलेंगे बिकॉज ब्रेंटफोर्ड हैवंट हैड अ गुड स्टार्ट अभी इन द सीजन, एंड वही हम कैपिटलाइज करके वी विल कन्वर्ट दोज चांसेस। इस सोच से वी वर एंटरिंग द मैच भाई, एंड सब, मैं तो बोल रहा हूँ सब उल्टा हो गया। एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंट रॉन्ग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट यार, प्री रिक्विजिट, यस, सबको लग रहा था कि यार सेने लैमन स्टार्ट कर सकता है, बट वही डाउट था कि क्या पता शायद वो संडरलैंड के अगेंस्ट स्टार्ट करे। मैं प्री मैच बोल रहा हूँ, पोस्ट मैच तो भाई जो बाइंदर ने हग्गार मचाया उसके बाद तो भाई बाइंदर को ही स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट प्री मैच मैं अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ गाइस, दिस इज द वे आई लुक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। यू माइट नॉट डिसएग्री विद माय ओपिनियन, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि क्या डिसएग्रीमेंट है, एंड मतलब दिस इज हाउ द वील हैव अ हेल्दी डिबेट यार। सो मेरे को तुम्हारे को कोई रॉन्ग प्रूव नहीं करना है भाई, मैं चाहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा करे, 3 पॉइंट लेके आए। और जेन्युइनली मैं ये वाली जो वीडियो अभी बना रहा हूँ वो ना बनाओ, एक खुशी वाली वीडियो बनाओ कि भाई क्या तबाही मचाई है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। ठीक है, सो मेरे हिसाब से प्री मैच बाइंदर का पिछला वाला मैच चेल्सी वाला ठीक था भाई। सो मेरे को पता था कि रूबन आमोरिम वही स्टार्ट करेगा। मेरे को पता था रूबन आमोरिम विल ऑब्वियसली प्ले लूक शॉर्ट लेफ्ट सेंटर बैक टिल द टाइम लिसांड्रो मार्टिनेज डजंट गेट फिट। अभी पता नहीं एडन हेवन का क्या सीन है, मे बी इट्स दैट इनएक्सपीरियंस भाई, बट या। एंड ये भी पता था कि ब्रूनो मिडफील्ड ही खेलेगा भाई, अटैकिंग मिडफील्ड नहीं खेलेगा, जो कि मतलब मेरे मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि भाई उसको खिला लो उसकी पोजीशन, और कोबी मेनू को खिला लो मिडफील्ड यार। बट एनीवेज द मैच स्टार्ट्स एंड उगाटे वाज प्लेइंग इन द मिडफील्ड अलोंगसाइड ब्रूनो। इन दोनों की पार्टनरशिप इन द मिडफील्ड इज नॉट फाइन भाई। जेन्युइनली वी weren't एबल टू कंट्रोल द बॉल इवन वन बिट। हमारी यार हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड से क्या कंप्लेंट रहती है कि पहले 15 मिनट तो अच्छी इंटेंसिटी दिखाते हैं, फिर वो इंटेंसिटी का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो वो उन्होंने करेक्ट कर दिया भाई। कैसे करेक्ट कर दिया भाई? उन्होंने पहले 15 मिनट भी हग्गार मचा दिया कि क्या ही 15 मिनट खेल के हग्गार मचाना शुरू करेंगे भाई। लिटरली हम ऐसे वो येलो शॉर्ट्स पहन के आए थे और अपनी अवे थर्ड किट पहन के आए थे भाई। वो येलो शॉर्ट्स में उनको लगा कि जब वो हगेंगे तो शॉर्ट्स और हगने का कलर मैच हो जाएगा एंड पता ही नहीं लगेगा लोगों को भाई। बट जो पता लगा, मतलब बेइज्जती करा के आए लिटरली, दिस इज डिसग्रेस। एंड यस, नाउ ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द साइंस आर ऑन रूबन आमोरिम की भाई क्या सीन है यार, तुम्हारे को वैसे ही अड़े रहना तो फिर तुम चले जाओ। आई थिंक अब जो नेक्स्ट संडरलैंड वाला मैच होगा या एट मैक्स दैट लिवरपूल वाला गेम विल बी, कुड बी हिज फाइनल गेम, बिकॉज literally मतलब possibly when he is not making changes, the kind of changes you want him to make, and he is very adamant कि मैं यही सिस्टम खिलाऊंगा, और जब वो काम नहीं करता है so then he'll have to go यार। and genuinely I don't want him to go, I still love him, but he needs to adapt to the situation यार। मैंने मतलब देखो, जब काम कर जाता है तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, बिकॉज यू आर इन अ बिजनेस ऑफ गेटिंग 3 पॉइंट्स। if you are getting 3 points playing your system, no one will stop you. But if you are not getting the points and you are still not changing the system, then कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। अगर तेरे को लग रहा है सिस्टम की गड़बड़ नहीं है, किसी और चीज की गड़बड़ है, तो वो सॉर्ट करना भाई। ब्रेंटफोर्ड का नया मैनेजर, दे ब्लडी लॉस्ट हाफ देयर टीम लिटरली, मतलब तुम्हारे आधे प्लेयर्स तो निकल गए भाई। डिफेंसिव इतने प्रॉब्लम, साला हरा के चले गए, बेइज्जती करा के चले गए, एंड दे डिड नॉट स्टॉप। They did not stop. Even after being 2-1, they were tried to go 3-1 and got that third goal भाई. So they were relentless. They came with a game plan और हम बस react कर रहे थे भाई. Genuinely यार, मतलब they had a very very fast start and they were exploiting our defensive errors. उनको पता था यार क्विक ट्रांजिशन में खेलेंगे, प्रेसिंग करेंगे मिड ब्लॉक, अपने आप एक एरर आएगा, क्योंकि वैसे ही कैसेमीरो नहीं था भाई, और उगाटे और ब्रूनो से गेम कंट्रोल तो नहीं हो रहा था मिडफील्ड में। सो विद इन द फर्स्ट 20 मिनट्स हमने अपना वर्स्ट स्टार्ट ऑफ दिस सीजन, 2 गोल खा लिए भाई प्रीमियर लीग में, और बस रोना चालू मेरा तो हो गया था भाई कि मैं साला पूरा एक हफ्ता वेट करूं, यूनाइटेड का मैच है, मोमेंटम लेके आएंगे चेल्सी से और ये परफॉर्मेंस दे। और इनको सालों को शर्म भी नहीं आती भाई, ये चैट जीपीटी जाके ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देंगे, यू गाइज डिजर्व बेटर, वी विल ट्राई हार्ड, वी विल ट्रेन हार्ड, एग्जैक्टली व्हाट कुनिया सेड, वी नीड टू ट्रेन हार्ड। भैंचोद, तुम भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, यू प्ले फॉर इंटरनेशनल टीम्स, वहां पे ट्रेन हार्ड नहीं होता भाई। इट इज नॉट अबाउट ट्रेनिंग हार्ड, इट इज अबाउट द मेंटालिटी, इट इज अबाउट द डिजायर। एवरीबडी इज अर्निंग 200,000 पाउंड्स पर वीक, 250,000 पाउंड्स पर वीक। साला 6 ब्रेंटफोर्ड प्लेयर्स की सैलरी ना एक कैसेमीरो कवर कर
सकता है, बट दिस इज नॉट अबाउट कैसिमीरो। आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट दैट तुम्हारे पास क्या नहीं है भाई, तुम्हारे पास मोटिवेशन की कमी है नहीं, क्वालिटी की कमी है नहीं, बट फिर क्या क्या दिक्कत है भाई? सो मेरे को जेन्युइनली लग रहा है दैट द नेक्स्ट मैच अगेंस्ट सनडरलैंड कुड बी हिज लास्ट मैच, बट एट मैक्स वो लिवरपूल विल बी आर या पार, वो जनरली रूबन आमोरिम की नैया आर करेगा या पार करेगा, अदरवाइज हम वहीं पे पहुंच जाएंगे बैक टू ग्राउंड जीरो भाई, जो हम एग्जैक्टली लास्ट ईयर दिस टाइम ऑफ द सीजन पे थे, हम वहीं पहुंच जाएंगे, ओनली वर्स। नाउ वी विल हैव, इफ वी सैक रूबन आमोरिम, मतलब वो खुद ही चले जाए, वो सैक हो जाए, सो देन व्हाट विल वी हैव लेफ्ट भाई? हमारे पास प्लेयर्स होंगे उस सिस्टम के लिए, कुछ कुछ प्लेयर्स 4-5, या आपका डोरगू, सेस्को, कोनिया, एम्बूमो, ये सारे प्लेयर्स होंगे who were brought in to play a specific role. Now the new manager will come and say कि भाई मेरे को ये वाले प्लेयर्स चाहिए नहीं, सेश को हटाओ, जैसे अभी हॉयलैंड हटा था, सेश को हटाओ, मेरे को तो वो वाला प्लेयर चाहिए, वॉट एवर, मतलब यू गेट माई पॉइंट राइट? एंड मतलब जेन्युइनली आई कांट फाइंड अ वे आउट फ्रॉम दिस यार। मेरा ओनली वे आउट फॉर दिस इज कि यार रूबन आमोरिम को जो अडाप्ट करना है, जो समझ आ रहा है, अगर उसको लग रहा है सिस्टम में कोई कमी नहीं है तो कहीं तो कमी है ना, उसको सॉर्ट करे, अपना करियर बढ़िया करे, हम तेरी खुद तारीफ करेंगे भाई। आई जेन्युइनली एम स्टिल बैकिंग रूबन आमोरिम यार, but he has 2 matches to prove it whether he has it in him or he hasn't got it, because यार कितना टाइम दे, तुम्हारे को 200 मिलियन भी दे दे साला ब्रेंटफोर्ड अपने आधे प्लेयर बेच के तुम्हारे को पेल के जा रही है, तो देयर इज समथिंग क्लियरली जेन्युइनली रॉन्ग यार। एंड मतलब क्या बोलूं यार, ओनली पॉजिटिव विच प्रोबेबली आई कुड फाइंड इज दैट सेस्को गॉट हिज फर्स्ट गोल एंड दैट इज इट। साला ब्रूनो पेनल्टी मिस कर रहा है यार, ब्रूनो आर कैप्टन, अ प्लेयर हु हैज टू स्टेप अप and rise to the occasion. I see the hate after him missing the penalty. Maybe you can change the penalty taker, not because Bruno is not a good penalty taker. Maybe because the pressure has got to him now, he has missed two. तुम दो सेस्को को चांस दो, कुनिया को चांस दो, एम्बूमो को चांस दो, मेरे को पता नहीं। और डिसीजन मेकिंग आज भी हमारी खराब थी भाई, है ना? मोर देन द लॉस ऑफ 3 पॉइंट्स, दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल ब्लो ऑनेस्टली यार। मतलब तो यहाँ पे पूरी प्री सीजन ट्रेनिंग करके, बॉन्डिंग दिखा के, सब कुछ अच्छा फलाना धमकाना करके यहाँ पे आके मरवा रहे हो, और तुम्हारा एक गोलकीपर है जिसको तुम डेडलाइन डे पर लेके आए, उसको तुम चांस नहीं दे रहे। देखो, इन हाइंडसाइट ऑल दीज थिंग्स मेक सेंस, बट बिफोर द मैच हैड रूबन आमोरिम गॉटन दोस 3 पॉइंट्स, nobody would have said shit and we would have been appreciating रूबन आमोरिम कि भाई लड़ा वो अपने फिलॉसफी के लिए, अपने स्टाइल के। और अब देखो भाई, वो अब देखो आ ही नहीं रहा साला, 2 मैच हम लगातार जीत नहीं पाते, तो क्या बोलूं मैं इसके बाद यार। एनीवेज, मैं अपना, अभी तो मैं एक्चुअली वीडियो 5-6 घंटे बाद बना रहा हूँ ये वाली, तो इसलिए अभी मेरा थोड़ा जो गुस्सा है ना वो कम हो गया था, वरना मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हैरी मैग्वायर से वेंचुद एक ऑफसाइड ट्रैप नहीं सेट हो पा रहा भाई, ना तुम इधर के रह रहे हो ना तुम उधर के रह रहे हो। क्या था भाई वो अल्ताफ बाइंदर का, क्या था भाई वो गोल? थर्ड गोल की बात कर रहा हूँ, बीच में उसने कुछ सेव्स करे मैंने माना, बट दैट वाज हिज जॉब, दैट इज हिज ड्यूटी, एंड एग्जैक्टली वही ड्यूटी का पार्ट था दैट लास्ट शॉट जो उसने जाने दिया। सब लोग बोल रहे हैं व्हाट अ बैंगर गोल, व्हाट अ बैंगर गोल। साला बिल्कुल सेंटर ऑफ द गोल में मारा, तुम्हारी पोजिशनिंग इतनी खराब, इतनी टट्टी, अब करें तो क्या करें भाई? एंड ऑफ कोर्स तुमको भी मैनू को चांस नहीं दे रहे हो, तो वो तो इजी एक वो मिल जाता है फैंस को भी कि यार रूबन आमोरिम इज नॉट गिविंग चांस टू कोबी मैनू, अभी ये फलाना धमकाना जो भी है भाई। मेरा बस एक ही हम्बल सबमिशन रहेगा बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच, क्योंकि भाई क्रेजी सैटरडे ऑफ फुटबॉल हो गया ये वाला। नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल सबकी लग गई, रियल मैड्रिड लॉस्ट टू एथलेटिको मैड्रिड। सो 2-2 मिनट में वो कवर करेंगे, आई विल शेयर माई पॉइंटर्स भाई, बट जेन्युइनली वेरी सैड एंड वेरी डिसअपॉइंटेड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। मेरे को जेन्युइनली ऐसे लग रहा है मैं मैच्योर हो गया हूँ भाई, वरना मैं अभी चिल्ला रहा होता यार। चलो अच्छी बात है यार, दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग अप एंड गेटिंग यूज्ड टू द रियलिटी भाई, कि वी आर नॉट केपेबल इनफ टू compete with teams like Brentford यार। Anyways, 2 games, Ruben Amorim, that's all you have got, and it's up to you now. अगर if you think that you can change it, please do. Otherwise रोएंगे भाई, एक साल, एक और सीजन गया, वापस 200 मिलियन गए, अब देखते हैं क्या होएगा भाई। Anyways, this was the first match यार। Second match I want to talk about is Real Madrid versus Atletico Madrid। उल्टा, Atletico Madrid का होम ग्राउंड था। It was the Madrid derby, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में भी बोला था यार, it is not about just being a derby भाई। वहाँ पे ना Madrid वाले लोगों के लिए this is identity यार, because according to
वहाँ का परसेप्शन यार, रियल मैड्रिड इज द क्लब ऑफ द एलीट, द किंग ऑफ द क्लब्स है ना, एक रॉयल्टी आती है रियल मैड्रिड के साथ. एंड एथलेटिको मैड्रिड का परसेप्शन इन मैड्रिड इज दैट इट इज द क्लब ऑफ द पीपल, वी आर रेजिलियंट, वी विल, मतलब हम झुकेगा नहीं, वैसा वाला उनका परसेप्शन होता है. बट ऑफ कोर्स आई वाज सपोर्टिंग रियल मैड्रिड फॉर दिस मैच. डिएगो सिमियोने साइड अगेन, मतलब अपना वही काउंटर अटैकिंग अग्रेसिव स्टाइल ऑफ प्ले भाई. दैट्स हाउ दे स्टार्टेड द मैच. दे गॉट द फर्स्ट गोल. उसके बाद मैड्रिड फाउंड 2 goals बैक. बट यार फर्स्ट हाफ में फिलॉसफी दिख गई थी कि क्या थी डिएगो सिमियोनी की. इट वाज क्रॉस द बॉल इनसाइड द बॉक्स, चाहे कॉर्नर हो, चाहे फ्री किक हो, चाहे विंग पे बॉल हो भाई. ट्राई टू विन द फर्स्ट बॉल, ट्राई टू विन द सेकंड बॉल, एंड दैट डिफाइंड द इंटायर मैच भाई. सेकंड हाफ में तो हुलियन अल्वारेस पागल हो गया था भाई, एंड दैट फ्री किक वाज एब्सोल्युटली क्रेजी. But I did not expect Atletico Madrid to just humiliate Real Madrid, and this was humiliation. Yes, I have a soft corner for Real Madrid. मैं support कर रहा था भाई उन्हें, एंड आई वॉज होपफुल कि चलो यार ये जो यूनाइटेड के मैच का हकदार है, कहीं अपना थोड़ा दिमाग शांत करूंगा, ऐसे स्माइल करूंगा कि चलो एक टीम तो अच्छा कर रही है, जिसको तुम्हारा यू हैव दैट कनेक्शन विद इट. बट उन्होंने भी हक दिया भाई, एंड दिस वाज ज़ाबी अलोंसोस फर्स्ट टेस्ट. बट इट डिड नॉट डू वेल फॉर रियल मैड्रिड यार. एक और चीज़ यार, यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू भाई. अटैकिंग कमिटमेंट, दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ एथलेटिको मैड्रिड हैड इवन आफ्टर बीइंग 1 goal डाउन, दैट वाज कमेंडेबल. आर्डा गुलर अच्छा खेला, 1 गोल 1 असिस्ट आई उसकी. एम्बापे स्कोर्ड अ गुड गोल अगेंस्ट ओब्लाक, बट टुडे एथलेटिको मैड्रिड वाज जस्ट टू गुड फॉर रियल मैड्रिड भाई. Anyways, I know Real Madrid will come back. They are a solid club भाई, and I'm sure Xabi Alonso will learn from this. And I hope he does better भाई. आज तो क्या ही बोल सकते हैं उस पर. But congratulations if there are any Atletico Madrid fans. Congratulations, and of course I'm sure Barcelona fans तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, because Real Madrid dropping points is like जन्नत यार. सेम होता है, Real Madrid भी खुश हो जाती है जब Barcelona points drop करते हैं, because ultimately competition वही Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona इन सब के बीच में ही होता है भाई. चलो, this was the second game. The third game I want to talk about quickly. 1 minute. Crystal Palace versus Liverpool भाई. Crystal Palace का form this season has been absolutely bloody crazy. Crystal Palace का manager is absolutely bloody crazy. And Crystal Palace now is the only team to have not lost not even a single match in the Premier League. They have lost by, and they are the only team to not have lost even a single match यार. That's how good they are. FA Cup winners. I think उनका कुछ 18 मैच स्ट्रीक चल रहा है, नॉन लूजिंग स्ट्रीक या ऐसा ही कुछ स्टार्ट है, एक बार आप चेक कर लेना यार. बट मैच तुम्हारे को दिखाएगा, रिजल्ट 2-1 गया है. आई वॉज वॉचिंग द मैच, आई वॉज वॉचिंग इट अलॉन्ग साइड एथलेटिको मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड भाई. इतने ज़्यादा चांसेस मिस करे ना क्रिस्टल पैलेस ने. दे कुड हैव बीन ईजिली 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 अप इन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज दे वर क्रिएटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज भाई, एंड दे वर सो गुड. दे वर डोमिनेटिंग द गेम, दे वर सेटिंग द टेम्पो ऑफ द गेम, एंड वो कंट्रोल होता है ना गेम का, जैसे तुम फेस कंट्रोल करते हो एक गेम का, दे वर कंट्रोलिंग इट absolutely crazily भाई, है ना. मतलब दैट डिसिप्लिन वाज देयर, एंड दे गॉट द फर्स्ट गोल. उसके बाद वही हम वेट कर रहे थे यार 85th 87th मिनट पे कि वो लिवरपूल, दे हैव दैट, वो एक कॉन्फिडेंस है ना लिवरपूल का भी भाई, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हम चाहे अच्छा खेल रहे हो ख़राब खेल रहे हो, हम करके दिखाएंगे. वो उन्होंने करके दिखाया, वेर दे गॉट 1 goal बैक थ्रू फेडरिको किएसा भाई. बट टुडे वाज क्रिस्टल पैलेस नाइट यार, एंड दे गॉट द विनर. एंड एक क्या बोलूँ, ऊनो रिवर्स खेल दिया भाई लिवरपूल ने, बिकॉज लिवरपूल हैव बीन डूइंग इट फॉर टू ऑल द टीम्स, एंड सॉर्ट ऑफ अ रियलिटी चेक टू लिवरपूल यार दिस गेम. एंड आई नो आर्ने स्लॉट के पास वो कैपेबिलिटी है, वो साइनिंग्स हैं, वो स्क्वाड डेप्थ है, वो विनिंग मेंटालिटी है, दैट ही डेफिनेटली टर्न इट अराउंड इन द नेक्स्ट मैच. बट टुनाइट वाज क्रिस्टल पैलेस नाइट भाई. मैनचेस्टर सिटी का भी बर्नली के साथ मैच था भाई, 5-1 जीत गया. आई थिंक द बिगेस्ट विनर्स ऑन सैटरडे वर मैनचेस्टर सिटी भाई, क्योंकि उन्होंने ही पॉइंट्स गेन करे हैं. बाकी चेल्सी ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स, वहाँ पे ऑफकोर्स चालोबा का रेड कार्ड हो गया था, एंड दैट हैपेंड अर्ली इन द सेकेंड हाफ. सो थिंग्स, चेल्सी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, एंजो मारेस्का, उसकी जॉब इज अंडर स्क्रूटिनी. आई डोंट नो, चेल्सी फैंस विल नो बेटर भाई, बट लूजिंग टू ब्राइटन एट होम इज अ वेरी बिग थिंग. हम यूनाइटेड फैन तो हम क्या ही बोले भाई, हम भी हार जाते हैं ब्राइटन से होम पे, बट चेल्सी के लिए थोड़ा अनयूजुअल है.
and today also things did not work out in Maresca's favor. So let's see what will happen there. But तुम देख रहे हो भाई, लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप कर रहा है, चेल्सी पॉइंट ड्रॉप कर रहा है, रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप कर रहा है, मैन यूनाइटेड तो करता ही रहता है. सो दिस वाज अ क्रेजी नाइट ऑफ फुटबॉल. एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला, मैनचेस्टर सिटी वर द रियल विनर्स यार. बस इतना ही कहना था भाई, क्या बोलूँ मैं अब. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप का बटन ज़रूर दबा देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय.